शृंगी ऋषि का जो महाराज परीक्षित का तक्षक सर्प जुटने के लिए आएगा, उससे पहले गुरु धर्मंतर 1400 शिष्यों को लेकर के महाराज परीक्षित को देखने के लिए चले हैं। लेकिन तक्षक जो है रास्ते में मिल जाता, जवाब दिया कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? जवाब दिया हम परीक्षित को देखने के लिए जा रहे हैं। मन में सोचने के तुम परीक्षित को क्या जिंदा कर सकते हो? परीक्षित कैसे? पानी बरसने लगा? नहीं। मैंने में सोचा कि हमारा जहाँ तक नजर जाती वहां तक कोई भी जहर नहीं रहता। बोले अच्छा, बोले बिल्कुल। तो आइए परीक्षित को बाद में देखेंगे, पहले तुमसे निपट लें। सामने एक बट वृक्ष है, उस पर तक्षक ने फुसकार मारी है तो वृक्ष मुरझा जाता है। और गुरु धर्मंतर की नजर जो पड़ी है, देखिए इतने शक्तिशाली थे और इतने जादूगर थे कि उनकी विद्या से, उनकी कला से, उनकी नजर से जो वृक्ष पर नजर पड़ी लाला, वो लहर लहर लहरा रहा है और सुंदर पुष्प यानी हरा भरा हो जाता है। तक्षक ने जान लिया अब ये पहुंच गए तो परीक्षित वास्तविक जिंदा हो जाएंगे, शृंगी ऋषि का श्राप झूठा पड़ जाएगा, इसलिए छोड़ो। आगे सोटा बन करके, छड़ी बन करके तक्षक लेट जाता है, जो गुरु धर्मंतर ने सोटा समझ करके पीठ पर डाल लिया। अब पीठ में डस लिया, नजर आगे पहुंच सकती है, पीठ तक नहीं। जवाब दिया शिष्यों हमारे साथ धोखा हो गया। जवाब दिया गुरुदेव कोई उपाय है? बोले उपाय ये है तुम हमें जमीन में गाड़ दो और ढाक बजाओ, हम जिंदा हो जाएंगे। तो गुरुदेव को जमीन में गाड़ करके शिष्यगण जो है उनको ढाक बजाने लगे लाला, ढाक बजाने लगे। अरे मीठी बोली साधु के भेष में आ गया। जवाब दिया क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? का ढाक बजा रहे हैं। गुरुदेव कहाँ है? गुरुदेव बोले जमीन में गाड़ दी। क्यों? बोले बस तबीयत ठीक नहीं है, उनकी तबीयत डाउन है। बोले अरे तुम्हारा नाश हो जाए। गुरुदेव को जमीन में गाड़ दिया तुमने? अरे निकाल करके देखो, वो मर गए होंगे। हाँ, अगर वो मर गए होंगे तो संस्कार करवाओ, उनके चक्कर में तुम क्यों मरे जा रहे हो? तुम्हें हंसी खुशी चढ़ी है, तुम्हें शौक आनंद आ रहा है। गुरुदेव को जमीन में गाड़ दिया, निकाल लिया। तक्षक चला गया, निकाल लिया। तक्षक चला गया। धर्मंतर ने कहा शिष्य तुम्हें बिल्कुल अकल नहीं है, मैंने मना किया था तुमसे, लेकिन अब हम नहीं बच पाएंगे। एक काम करो, अगर तुम सब मेरी तरह विद्वान बनना चाहो, तुम सब मेरी विद्या अगर लेना चाहो तो एक काम करो, मेरे मांस को काट करके हड्डियों में रंधने के लिए रख दो, और जो तुम मेरे मांस को खाओगे लाला, अरे वो 14 साधन
तरह विद्वान बन जाओ। आज गुरु के मांस को काट करके चेलों ने हड़ियों में रंधने के लिए रखा। तक्षक फिर से आ गया, बोले ये तो गड़बड़ हो रहा है, ये तो सब विद्वान बन जाएंगे। आया जवाब, चलो खाने पीने में लगे हो। गुरुदेव कहाँ है? गुरुदेव कहाँ है? गुरुदेव कहाँ है? किसी चेला ने कहा ये गुरुदेव को ही तो मांस बना के खा रहे हैं। बोले तुम्हारा नाश हो जाए हरामियों, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। जिस गुरु से विद्या सीखी, जिनका ज्ञान लिया, जो गुरु का दर्जा परमात्मा से भी ऊंचा होता है, और उनके मांस को काट करके तुम खा रहे हो, तुम्हें नरक में भी जगह नहीं है, तुम्हें नरक में भी जगह नहीं है। गुरुदेव खत्म हो गए, गुरु को मार दिया तुमने, जिंदा मार दिया। अभी हम ठीक ठाक छोड़ करके गए थे, तुमने काट करके रख दिया है। इतने भूखे कहा कि तुम अगर मुक्ति चाहते हो तो तुम इन्हें गंगा में बहा दो, इसी में अच्छाई, इसी में भलाई है। आज बंधुओं, शिष्यों ने उन हड्डियों को आज गंगा में बहा दिया, और वो बहती हुई हड्डियां बंगाल में लगी हैं। जाकर के धीरे धीरे एक सीख भर मांस किसी एक शिष्य ने चाक करके देखा, जो सीख भर विद्या अपने भारतवर्ष में है, और बाकी सब हड्डियां बंगाल में लगी हैं। जो बंगाल की एक स्त्री अपने पति से, बंगाल की एक धोबिन अपने पति से नाराज होकर के मरने के लिए आई थी गंगा में डूबने के लिए, वैसे वो हड्डियां नजर आ गई। हड्डियों को खींच लिया उसने, और भैया खुशी होगा तही हो नसायो, आन सको लयो पहचान रे धोबिन ने तुरंत ही आयो। कार को खींच लिया हड्डियों के लिए उस धोबिन ने। देखा क्या है इसमें, जांच करके देखा, एकदम से सारा रंग बदल गया, सारा ढंग बदल गया, दुनिया बदल गई लाला। खाते खाने तू संग अनोखो रंग नजर में आयो, नजर में आयो। हुई गई जादू में निपुण सबे सिखलायो, हुई गई जादू में निपुण सबे सिखलायो, सबे सिखलायो दादा सिखलायो, मित्र सिखलायो। भैया जब वो धोबिन जादूगरनी बन गई, बंगाल में पहुंची, बंगाल में उसने अपना जादू जो दिखाया है, नाम हो गया उस जादूगरनी का, उस धोबिन का। और प्यारे बंगाल के सब नर नारी, स्त्री पुरुष, नौजवान, छोटे बड़े सब आते हैं लाला। जादू आज बंगाल में है, कुछ सीख पर जादू, थोड़ा जादू अपने भारत में है। हड्डियां बहानी, अब धर्मांतर तो चले गए, चले गए। नवल्ले को इंतजार है, तक्षक को मौका मिल गया है, सुंदर पुष्प बन करके महाराज परीक्षित के महलों में पहुंचा। सुंदर पुष्प बनकर के महाराज परीक्षित के महलों में पहुंच जाता है। महाराज परीक्षित ने देखा सुंदरिया में पुष्प तो बहुत देखे, लेकिन इस पुष्प के समान हमें पुष्प नहीं नजर आया, बहुत सुंदर पुष्प है। परीक्षित जी, अरे अब थोड़ी देर रुक जाओ परीक्षित जी। अच्छा अच्छा, ले पकड़ो भाई, पकड़ो पकड़ो।